जय हिंद दोस्तों। आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे बीए थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में मेडिकल हिस्ट्री। आपके पेपर का नाम है दोस्तों नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का पेपर कोड है HIS 301। 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों यह। ठीक है, तो इस क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजिए दोस्तों। ठीक है, ये आपकी जिम्मेदारी है। व्हाट्सएप पर कम से कम 1 लोग को आपको शेयर करना है। आपसे आइए, आपकी जिम्मेदारी है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी प्रश्न है। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपका देखते हैं इसमें क्या पूछा है। देखिए पहला प्रश्न आपका पूछा है, वह कौन अंग्रेज था जो 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा। तो दोस्तों विलियम वेडरबर्न जो था, ठीक है, यह 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न आपका क्या है दोस्तों। दूसरा प्रश्न आपका दिया है, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी बताइए। दिल्ली भारत की राजधानी दोस्तों आपकी 1911 में बनी थी। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 3 पूछा है दोस्तों, कांग्रेस के नरम दल व गरम दल में विभाजन किस सम्मेलन में हुआ था। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। ठीक है, तो यह दोस्तों 1907 सूरत अधिवेशन में हुआ था। ठीक है, आपके एग्जाम में दोस्तों एक प्रश्न और पूछता है, सूरत अधिवेशन कब हुआ था। ठीक है, सूरत अधिवेशन किस सन में हुआ था, तो 1907 में हुआ था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, कांग्रेस के नरम दल व गरम दल का विभाजन कब हुआ था, 1907 में। किस अधिवेशन में, तो सूरत अधिवेशन में। ठीक है, सूरत अधिवेशन कब हुआ था भैया, तो 1907 में हुआ था। चलिए फटाफट इस क्लास को शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। ठीक है, चौथा प्रश्न है आपका, BD सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समिति थी बताइए। जो BD सावरकर ने दोस्तों गुप्त समिति स्थापित की थी उसका नाम क्या था, तो अभिनव भारत था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। इसमें क्या पूछा है दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया बताइए। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था, तो 1905 ईस्वी में किया था। ठीक है, एक बात और दोस्तों, जो मैंने मैराथन क्लास कराया है ना, उसको ज़रूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों जो दूसरे विश्वविद्यालय का पेपर मैंने कराया है 75 क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं, उसको अवश्य पढ़ कर जाइएगा। उसका लिंक मैं उसमें दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, और आपका कम्युनिटी में भी पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप में भी सेंड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो टेलीग्राम ग्रुप का जरूर लिंक ज्वाइन कर लीजिए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। उसमें आपको टेलीग्राम में दूसरे विश्वविद्यालय का पेपर मिल जाएगा जिसमें 75 क्वेश्चन हल हुए हैं, हल करा है मैंने। ठीक है, उसको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी आपके कई प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में। ठीक है, चलिए लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन 1905 में किया था, याद रखेंगे। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जरूर ज्वाइन करें। छठा प्रश्न है आपका, किस ताल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण कहा जाता है। यह ताल नहीं है, ठीक है, काल है। ठीक है, टाइपिंग में गलती हो गई है, उसके लिए सॉरी। किस काल को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण कहा जाता है, तो यह मैंने मैराथन क्लास में कराया है। ठीक है, 1885 से 1905 का जो काल रहा है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण काल कहा जाता है। ठीक है, चलिए 7वां नंबर प्रश्न भैया आपका 7वां नंबर देखेंगे फटाक से, बंगाल में किस दिवस को शोक दिवस के रूप में मनाया गया बताइए। बंगाल को किस दिवस के रूप में, शोक दिवस के रूप में मनाया गया था, तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल में शोक दिवस मनाया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 8वां प्रश्न क्या है, इसमें नोट्स भी दिए हैं दोस्तों, नोट्स को भी ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन भारत में कब शुरू हुआ, तो स्वदेशी आंदोलन भारत में दोस्तों बंगाल विभाजन के विरोध में शुरू हुआ था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में शुरू हुआ, बंगाल विभाजन के विरोध में। ठीक है, नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा दोस्तों। देखिए स्वदेशी आंदोलन आपसे पूछेगा कि स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो सन पूछेगा और डेट पूछेगा, ये भी याद रखिए। तो स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905 को बंगाल के कलकत्ता टाउन हॉल में की गई थी। ठीक है सर, जब भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन की घोषणा की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बंगाल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, तो बंगाल का विभाजन किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। कब किया था भैया, तो जुलाई 1905 में। स्वदेशी आंदोलन का स्वदेशी आंदोलन कब गठित हुआ था, या फिर स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था, तो 7 अगस्त 1905 को, याद रखेंगे। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की घोषणा 7 अगस्त 1905। चलिए फटाफट देखेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न आपका क्या है। 9वां प्रश्न है, 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर हुई,
तो दोस्तों 1906 में मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह ढाका में हुई थी। ठीक है, यह भी प्रश्न मैंने मैराथन में कराया है। ठीक है, आपसे ये भी पूछेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, तो 1906 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, कहाँ हुई थी भैया, ढाका में। चलिए नोट को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, डेट जरूर याद रखिए दोस्तों, क्योंकि डेट की वजह से हमारा उत्तर गलत हो जाता है। तो 1906 में कब, 30 दिसंबर। ठीक है, 30 दिसंबर 1906 में ब्रिटिश भारत के दौरान ढाका यानी वर्तमान बांग्लादेश में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। लीग में आगा खां, ख्वाजा सलीमुल्लाह और मोहम्मद अली जिन्ना समेत कई नेता इसमें शामिल थे। ठीक है, चलिए 10वां नंबर प्रश्न भैया आपका 10वां नंबर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखिए। मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल ने आगा खां के नेतृत्व में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिलकर निम्नलिखित में से किसकी मांग की, बताइए किसकी मांग की थी, तो मुस्लिम के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन मंडल की मांग की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं। 11 नंबर क्या पूछा है, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे, बताइए मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे भैया, बताइए। नवाब सलीमुल्लाह खां जी मुस्लिम लीग के संस्थापक थे। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। ठीक है, याद रखेंगे 1906। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया था, तो बंगाल विभाजन 1911 दिल्ली दरबार में रद्द किया गया था। दोस्तों इसको मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से जो मैराथन क्लास हुआ है उसमें बताया है मैंने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका 13वां नंबर है, भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 द्वारा प्रदत्त किया गया द्वैध शासन, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, संघ या फिर प्रांतीय स्वायत्तता। तो भारतीय काउंसिल अधिनियम 1909 द्वारा दोस्तों सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 14 आपका इसमें पूछा है दोस्तों, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालानुक्रम रूप में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, 4 इसमें आपका दिया है और पूछ रहा है इसको कालानुक्रम, मतलब सही से दर्शाइए, पहले नंबर पर कौन हुआ था, दूसरे नंबर पर कौन हुआ था। ठीक है, इस तरह से। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखिए मोरले नहीं है यहाँ, मार्ले मिंटो सुधार रहेगा। ठीक है, सॉरी, देखिए मार्ले मिंटो सुधार रहेगा यहाँ, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ था भैया, बताइए। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था। कब हुआ था, 1909 में। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी, बताइए। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हुई थी, याद है कि नहीं आप लोगों को। देखिए तीसरा है दोस्तों, क्या पूछा है, राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण कब हुआ था, अभी मैंने पढ़ाया आपको 1911 में। ठीक है, लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में। ठीक है, अब बताइए इसमें सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले 1909 है हमारा, उसके बाद 11 है, 11 के बाद 14 है, उसके बाद 16 है, यानी पहले नंबर पर 9 है, दूसरे नंबर पर 11 है, तीसरे नंबर पर आपका 14 है और चौथे नंबर पे 16 है। यानी मार्ले मिंटो सुधार पहले पे है और 1911 यानी दिल्ली स्थानांतरण पहले, पहला, तीसरा, उसके बाद दूसरा है, उसके बाद चौथा है। तो हम देख लेंगे कौन सा सही है, सी वाला हमारा करेक्ट है। ठीक है, देखिए पहला, तीसरा, दूसरा और चौथा। ठीक है, याद रखेंगे, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अब मैं इसे थोड़ा बड़ा करता हूँ दोस्तों। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 आप देखेंगे, इसमें क्या पूछा है आपका, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचयिता कौन है, इसके रचयिता हैं दोस्तों मोहम्मद इकबाल जी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 16 आपका क्या पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत कौन था, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अग्रदूत भारतीय राष्ट्रीय संघ था, ऑप्शन नंबर बी है। प्रश्न नंबर 17 आपका पूछा है दोस्तों, यहाँ के नहीं रहेगा, कांग्रेस रहेगा। ठीक है, कांग्रेस मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका फिर से, देखिए यहाँ कांग्रेस रहेगा। कांग्रेस के उदारवादी नेता कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले, ये तीनों लोग क्या थे भैया, तो कांग्रेस के उदारवादी नेता थे। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 18 नंबर है आपका, प्रथम अकाल आयोग गठित किसके अंतर्गत गठित किया गया, सॉरी। ठीक है, प्रथम अकाल आयोग किसके अंतर्गत गठित किया गया था भैया, तो यह गठित किया गया था सर रिचर्ड स्ट्रेची के समय में। ठीक है, प्रथम अकाल आयोग कब गठित किया गया, किसके अंतर्गत में, तो सर रिचर्ड स्ट्रेची के समय में। याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह आएगा जरूर। 19वां नंबर प्रश्न है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किताब किसने लिखी है, तो यह पुस्तक दादा भाई नौरोजी ने लिखी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नोट्स को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल्स इन इंडिया पुस्तक लिखी। दादा भाई नौरोजी को
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है और लोकप्रिय भी थे, ठीक है, याद रखेंगे। 20वां नंबर प्रश्न है आपका, भारत का कौन सा वासराय साहित्य जगत में ओवेन मेरिडिथ के नाम से विख्यात था? तो दोस्तों जो लॉर्ड लिटन थे, ठीक है, यह साहित्य जगत में ओवेन मेरिडिथ के नाम से विख्यात थे। चलिए, कौन? लॉर्ड लिटन, याद रखेंगे। 21वां नंबर प्रश्न है आपका, धन निकासी के सिद्धांत का प्रमुख प्रतिपादन कौन था? प्रमुख प्रतिपादक कौन था भैया बताइए? तो हमारे जो दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, यह धन निकासी सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक थे। 22वां नंबर प्रश्न है आपका, कांग्रेस के उदारवादी नेताओं का तरीका क्या था बताइए? तो संवैधानिक विधान था, ठीक है, संवैधानिक विधान कांग्रेस के उदारवादी नेताओं का तरीका था। चलिए अगला प्रश्न इसमें देखते हैं, 23वां नंबर क्या है, गीतांजलि किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। यह भी मैंने काफ़ी विस्तार से बताया दोस्तों। मैराथन क्लास अगर आप नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर देख लीजिए, ठीक है, काफ़ी विस्तार से उसमें बताया गया सभी प्रश्नों को। 24 नंबर प्रश्न इसमें आपका पूछा है, किसने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी? तो ज्योतिबा फूले ने, ठीक है, ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। यह भी पूछता है सत्य शोधक समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1873 में। किसने की थी भैया? तो ज्योतिबा फूले ने। चलिए अगला प्रश्न आपका क्या है, 25 नंबर है, भारत का दूसरा शिवाजी किसे कहा जाता है? तो भारत का दूसरा शिवाजी बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं, 26 नंबर क्या पूछा है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं, बताइए गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो लोकमान्य तिलक, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं। चलिए 27वां नंबर प्रश्न है, किसने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो यह कहे थे वेलेंटाइन चिरोल ने, ठीक है, वेलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। चलिए 28वां नंबर प्रश्न आपका देखते हैं क्या है, महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि कब प्रदान की गई? तो यह 1877 में प्रदान की गई। याद रखिएगा, कभी कभी आपके जो एग्ज़ाम देता है, एग्ज़ाम में जो ऑप्शन देता है 1 मई 1876 देता है, ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे 1876 और 1877 दोनों में से कोई एक देगा, तो दोनों में से कोई एक लगा देंगे, ठीक है, अगर दोनों देगा तो सर क्या करेंगे, तो हम 1877 लगाएंगे, ठीक है। चलिए, महारानी विक्टोरिया कैसर हिंद की उपाधि कब प्रदान की गई? 1877, याद रखिएगा 1876 भी देगा, 1 मई को भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है आपका 29 नंबर, बाल गंगाधर तिलक ने द मराठा समाचार पत्र किस भाषा में प्रारंभ किया था? बताइए। तो अंग्रेजी भाषा में प्रारंभ किया था, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 30 आपका देखते हैं क्या पूछा है, गणपति महोत्सव महाराष्ट्र में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो गणपति महोत्सव महाराष्ट्र में दोस्तों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया। ये आएगा, मुझे लगता है याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट प्रश्न है 30 नंबर वाला, ठीक है। 31 भी देख लीजिए, केसरी समाचार पत्र के संस्थापक संपादक राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान कौन थे? तो राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान दोस्तों लोकमान्य तिलक जी थे, ठीक है। केसरी समाचार पत्र के संस्थापक संपादक राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान लोकमान्य तिलक थे, यानी बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। चलिए 32 नंबर प्रश्न है आपका, किस नेता की मौत पर महात्मा गांधी ने कि भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया? ठीक है, किस नेता की मौत पर गांधी जी ने कहा था कि भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया? तो यह लाला लाजपत राय की मौत पर गांधी जी ने कहा था कि भारतीय सौरमंडल का एक सितारा डूब गया, ठीक है। चलिए 33 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा है, देखिए, संवैधानिक आंदोलन का दूत किसे कहा जाता है? संवैधानिक आंदोलन का दूत गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है। 34 नंबर प्रश्न क्या है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि शामिल हुए? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल 72, ठीक है, 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में। चलिए 35 नंबर प्रश्न क्या है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष कौन थे? बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, ठीक है, ये 100% प्रश्न आएगा मुझे लग रहा है,
इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, रट लीजिए, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, ठीक है। 35 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यहाँ 35 है, ठीक है। 36 नंबर प्रश्न आ गया है, ध्यान से देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे, ठीक है। इन सभी प्रश्नों को दोस्तों मैंने मैराथन क्लास में भी और कराया है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा मैराथन क्लास भी। 37 नंबर प्रश्न है, आर्य समाज किसने स्थापित किया। तो आर्य समाज को स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया, ठीक है। मैराथन क्लास में इसको भी कराया दोस्तों, कब किए थे, ठीक है। आर्य समाज और जो भी है मैंने बहुत अच्छे तरीके से मैराथन में पढ़ाया है, तो मैराथन क्लास भी देख लीजिए, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती दोस्तों, प्लेलिस्ट वीडियो के लिंक में दिया गया है, प्लेलिस्ट के माध्यम से आप मैराथन क्लास देख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें ये भी नोट कर लीजिएगा, महर्षि दयानंद सरस्वती ने 10 अप्रैल 1875 को, ठीक है, समाज की स्थापना की। किस समाज की, तो दोस्तों आर्य समाज की, ठीक है। याद रखेंगे किस समाज की, आर्य समाज की। आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो 10 अप्रैल, ठीक है, 10 अप्रैल 1875 को स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं, 38 नंबर क्या है। भारतीय राष्ट्रवाद में प्रेस की क्या भूमिका थी। तो भारतीय राष्ट्रवाद में जो प्रेस की भूमिका थी वह देशभक्ति के संदेश को प्रसार करना था, अन्यायपूर्ण नीतियों की आलोचना करना था और दुनियादारी की खबरों से अवगत कराना था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा। चलिए अगला देखते हैं, 39 नंबर क्या है आपका। किस कांग्रेस के नेता को शेरे पंजाब की उपाधि से नवाजा गया था। तो लाला लाजपत राय को, ठीक है, लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब की उपाधि से नवाजा गया था। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा था दोस्तों, हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक कौन है, बताइए। हिंद स्वराज पुस्तक का लेखक महात्मा गांधी जी थी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इस क्लास को अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। कम से कम 5 लोगों को शेयर करिए, अगर नहीं 5 लोग हैं तो कम से कम 1 लोग को जरूर शेयर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।